की, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलत। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री महाश्रृंगार की वाणी, जो कि धनी के दिल के गुज भेद हैं, उनमें डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुंदर साथ ये आवाहन, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। आत्मा जब तड़प के धनी को पुकारती है अपने हृदय में कि हे धनी, आप मेरे हृदय में आकर, मेरे हृदय रूपी सेज्या पर आकर विराजमान हो जाइए। अब सुंदर सा धनी तो आपके दिल की सेज्या पर विराजमान ही है, तो तब धनी आगे से कहते हैं, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, तुम कब आओगे। कि मैं तो तुम्हारे हृदय में युग युगांतर अनंत काल से बैठा हुआ हूं, तुम कब मुझे निहारोगे, तुम कब मुझे देखोगे। क्यों?
क्योंकि अगर वाणी में हमने धनी को प्राण वल्लभ कहा तो धनी ने भी हमको प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ कह के पुकारा है सुंदर साथ। तो दूसरी जो पुकार है वो धनी की तरफ से है कि भाई मैं तो तुम्हारे हृदय में ही हूं, एक पलक के लिए भी मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ था, चाहे अर्श अजीम है, चाहे ब्रज है, चाहे रास का ब्रह्मांड है, चाहे जागनी के ब्रह्मांड में धनेश्वर देवचंद्र जी के तन की लीला हो या मेहराज ठाकुर जी के द्वारा इस वाणी का अवतरण होना हुआ हो, या आज की लीला ही क्यों ना हो, श्री राजी महाराज हम सुंदर साथ के दिल में विराजमान हैं। वो एक पलक के लिए भी हमसे जुदा हो ही नहीं सकते, और जो हो नहीं सकता सुंदर साथ वो किसी भी काल में कभी संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि धनी हमसे जुदा हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, समय कोई भी रहा हो, और देश काल समय कोई भी रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री राजी महाराज हम सुंदर साथ से कभी जुदा हो जाएं। और ये बात हम सुंदर साथ को दृढ़ता पूर्वक अपने दिल में धारण करनी होगी कि सुंदर साथ धनी तो दिल में ही विराजे हुए हैं, हम उनको कब निहारें, हम उनको कब देखें, कमी हमारी तरफ से है। तो वो जो दूसरी पुकार है वो धनी कहते हैं, मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, कब आओगे, आप कब अपनी नजर को घुमा कर देखोगे, आप कब उनके दिल में प्रवेश करोगे, क्योंकि सुंदर साथ वो दिल तो है ही आपके लिए। जैसे हम इस संसार में इन जीवों पर बैठे तो हमारे दिल में बहुत कुछ और आने लग गया, संसार की बातें भी आने लग गई, संसार के लोग भी निवास करने लग गए, संसार की चीजें भी निवास करने लग गई, इच्छाएं तृष्णाएं भी निवास करने लग गई। लेकिन धनी के दिल में निवास है तो केवल आत्माओं का निवास है, उसके अलावा धनी के दिल में किसी अन्य का ना तो आना हो सकता है ना जाना हो सकता है। तो सुंदर साथ अब जानिए कि धनी के दिल का प्रेम कैसा है, जिनके दिल में केवल आप ही आप हैं। हम इश्क रबद में कहते हैं कि धनी हम आपके आशिक हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। अब यहां आके समझ में आया कि असल में प्रेम कहते किसे हैं, जिसने अपने दिल में किसी और को जगह ही ना दी वो प्रेमी हुआ, या जिसके दिल में और बहुत कुछ चल रहा है तो थोड़ी सी जगह अपने प्रेमास्पद के लिए भी प्रेमास्पद मांग रहा है कि चलो थोड़ी सी जगह ही मुझे तुम दे दो। यहां आकर सब बात का फैसला हो जाता है कि असल में एक्चुअल में प्रेम बड़ा है किसका, एक्चुअल में प्रेम है ही किसको, आशिक हैं कौन, जिन्होंने अपना संपूर्ण दिल दे दिया, वो आशिक या जिनके दिल में आज भी संसार भी है, भरतार भी है, वो आशिक कहलाएंगे या धनी आशिक कहलाएंगे। ये बात यहां आकर स्पष्ट हो जाती है। अब उनके दिल में ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेम है, उनका दिल ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, तो अब वो पुकार भी यही कर रहे हैं कि सुंदर सा जब ये दिल है ही तुम्हारे लिए, तो इस दिल के अंदर की न्यामतें भी तो तुम्हारे लिए हैं, फिर तुम इन न्यामतों को छोड़कर संसार को क्यों देख रहे हो। अब बात यहां आकर टिकी है सुंदर साथ कि धनी तो सब विद वतन आए हुए हैं और अपने साथ सब न्यामते लेकर आए हैं, लेकिन वो न्यामते हैं क्या ये हम नहीं जानते। और कई बार प्रश्न करते हैं कि राज्य के सुख हैं क्या, कभी उनके दिल में झांक कर देखिए तब आप जाने कि वो खजाना कैसा है। वो खजाना ऐसा है सुंदर साथ कि देवचंद्र जी घर छोड़कर निकल पड़ते हैं उस खजाने की खोज में। वो खजाना ऐसा है, वो खजाना ऐसा है जब मिलता है तो देवचंद्र जी महाराज
सब कुछ छोड़कर सुंदर साथ को जगाने के लिए सुंदर साथ के मिलावे में सुख प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। वो खजाना ऐसा है सुंदर साथ कि जिसकी प्यास में मेराज ठाकुर जी को ना तो घर नजर आता है, ना पत्नी नजर आती है, ना संसार नजर आता है। याद कीजिए वो अरब के साल सुंदर साथ, उनका भी परिवार था, लेकिन परिवार से नहीं पूछा, परिवार को नहीं देखा। धनी का हुक्म हुआ, सदगुरु महाराज जी का हुक्म हुआ, तो उसको पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। वो खजाना ऐसा है, जिन्होंने उस खजाने की खुशबू पाई, फिर उन्होंने उस खजाने के लिए अपना आपा वार दिया। ऐसा है वो खजाना सुंदर सा, यकीन मानिए। जब उसका स्वाद लग जावे तो फिर संसार प्यारा लग ही नहीं सकता, संसार की कोई बात आपको प्यारी लगेगी नहीं। वो खजाना ऐसा है, और वो खजाना ऐसा है सुंदर साथ कि सब कुछ त्याग कर मेराज ठाकुर जी निकल पड़ते हैं श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, और गली गली कूचे कूचे शहर शहर ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढते फिरते हैं सुंदर साथ। वो खजाना ऐसा है, वो खजाना ऐसा है कि बारे मोमिन अपने सिर की बाजी लगाकर औरंगजेब के दरबार में जाकर खड़े हो जाते हैं। वो खजाना ऐसा है कि तुम्हें तुम्हारी जान की भी परवाह ना रहेगी। क्यों? क्योंकि वो खजाना ऐसा है। तो सुंदर साथ ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनियों की, ऐसे सुंदर साथ की बीतक श्री बीतक साहिब में दर्ज है, और जिन परमहंसों ने कुर्बानियां करी, उन परमहंसों की जीवनी को हम सुंदर साथ ने भी अपनी आंखों से देख रखा है। अब उसी दिल के लिए सुंदर साथ पुकार हो रही है, उसी दिल की खजाने की तरफ दिखाने के लिए, उसका स्वाद लगाने के लिए कि कहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हें कोई स्वाद ऐसा लग जावे, तुम्हें उस खजाने की खुशबू तो आ जावे, फिर तुम रुकोगे नहीं। और ये भी शर्त है सुंदर साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस खजाने की एक बार खुशबू लगने से, उस खजाने की एक बार आपको स्वाद लगने के बाद फिर आप रह नहीं पाओगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है और शर्त है। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया ना जाए किने। कि जो कोई मोमिन अगर चाहे कि मैं धनी के दिल के रस को पीना चाहता हूं, मुझे पता तो चले कि उनके दिल में है क्या। क्यों देवचंद्र जी महाराज घर छोड़ के निकल पड़े, क्यों मेहराज ठाकुर जी ने इतनी कुर्बानियां करी, क्यों इंद्रावती तड़पती रही, क्यों छत्रसाल जी महाराज ने अपना सर्वस्व दे दिया, क्यों लालदास जी महाराज ने अपना सब कुछ त्याग दिया, क्यों परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी घर बार त्याग कर जंगलों में भटकते रहे, क्यों सरकार श्री ने अपना पूरा जीवन अपने सदगुरु की सेवा में न्यौछावर कर दिया। अब सुंदर साथ, अगर तुम ये जानना चाहो कि वो रस है कैसा, एक बार चख के तो देखें। संसार में भी कोई हमें किसी चीज की तारीफ करता है ना, तो हम उस चीज को एक बार चखने तो जरूर जाते हैं। कोई व्यक्ति आए और कहे कि फलां दुकान की मिठाई बहुत अच्छी है, तो हम बार बार कहे कि भाई एक बार चख के देखो, तो हम जरूर उस दुकान पे जाकर उस मिठाई को चख कर तो देखते हैं कि देखे तो सही कि इतनी तारीफें जो कर रहे हैं कि वो मिठाई है कैसी। और वाणी में सुंदर साथ उस रस की इतनी सिफत गाई है, और ये भी अब हमारे दिल में अगर विचार ना आवे कि उस रस को हम एक बार चख के तो देखें कि वो रस है कैसा। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने।
कि अगर तुम धनी के सुराही का रस पीना चाहते हो तो आपको धनी के दिल में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां से ये रस प्रकट होता है। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजियो। अपने प्याले अर्थात अपने दिलों को तैयार करना, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो वो दिल को साफ करने के लिए सुंदर साथ श्री प्रकाश ग्रंथ में भी बताया धनी ने कि दिल को कैसे साफ करना है। उसके बाद चितवनी का मार्ग बताया श्री सागर ग्रंथ में, निज दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। क्योंकि निर्मलता का स्रोत कौन है? श्री राजी महाराज। जैसे जब किसी चीज को स्टेरलाइज किया जाता है, साफ किया जाता है, तो क्या होता है? एक स्टेरलाइजिंग एजेंट होता है अल्ट्रावायलेट रेज। तो कोई भी चीज को आप कीटाणुओं से मुक्त करना चाहते हैं, जीवाणुओं से मुक्त करना चाहते हैं, तो आप उसको अल्ट्रावायलेट रेज में रख दे, में वो जीवाणुओं से मुक्त हो जाएगा। अब दिल के विकार को मिटाने का सबसे सरल ढंग क्या है सुंदर साथ? कि आप धनी के स्वरूप को दिल में बसा लीजिए, धनी के स्वरूप से जुड़ जाइए, धनी के स्वरूप की ही किरणों से, उनके स्वरूप के ही तेज से, उनके स्वरूप के ही नूर से हमारे दिल के सारे विकार धुल जाएंगे। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज से सामान जो था वो स्टेरलाइज हो गया था, तो वो दिल भी साफ हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा सुंदर साथ। सब करण करावन आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ। आप ही सब करने वाले हैं सुंदर साथ। और एक स्थान पर जाकर तो ये समझ में आती है कि हमें जगाने वाले भी वो, हमें बुलवाने वाले भी वो, हमें चलाने वाले भी वो, और अपने दिल तक पहुंचाने वाले भी वो, और दिल का रस पिलाने वाले भी वो। तो फिर मुझे काहे की चिंता? और अगर तुम उनके दिल का रस पीना चाहो तो तुम्हें उनके दिल में प्रवेश करना पड़ेगा। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुल्या दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए। अब ये कौन सा धाम है? ये श्री राजी महाराज का दिल है। और उस दिल को खोलना कैसे हुआ? इस वाणी के द्वारा सुंदर साथ। वरना आज तक दिल को कोई ना तो जान पाया था और ना उस दिल को कोई खोल के देख पाया था कि उसके दिल में आपके लिए कितना प्रेम है, कितना उसमें सुख भरा हुआ है आपके लिए, ये कोई नहीं जानता था। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के, और पिया ना जाए किने। अगर कोई मोमिन डुबकी लगाएगा तो वो जानेगा। सुंदर साथ ये वो सागर है जिसके किनारे पर बैठ के उसको नहीं जाना जाता, जिसमें डुबकी लगा के उसको पिया जाता है, जिसको जब तक आप डुबकी ना लगाओगे तब तक जान ही ना पाओगे कि सागर की गहराई क्या है और सागर के अंदर भरा क्या हुआ है। सरकार श्री फरमाया करते थे कि घुड़सवारी मैदान में होती है, कुश्ती मैदान में होती है, तैराकी जो है वो तालाब में की सीखी जाती है। बाहर बैठ के तैराकी कोई नहीं सीख पाया आज तक। हां, तैराकी के बारे में पढ़ा लिखा जा सकता है। तो सुंदर साथ ये पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ने लिखने का विषय नहीं है सुंदर साथ, ये पीने और पिलाने का विषय है। श्री राजी महाराज पिला रहे हैं और हम पी रहे हैं। पिलाने वाला पिलाएगा कहां? अपने दिल के अंदर से पीना पड़ेगा, पिलाएगा वो, लेकिन तुम्हें पीना पड़ेगा उनके दिल में बैठकर, क्योंकि और कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां बैठ के इस रस को पिया जा सके। आपको जगाकर उस दिल तक लेके आना, ज्ञान से आपको जगाया और उस दिल के दरवाजे तक लेकर आए। मेरे मीठे बोलने साथ जी, हुआ तुम्हारा काम।
कि उस दरवाजे तक तुम्हें ये इल्म लेकर आया, ये वाणी लेकर आई, दिल के दरवाजे तक, दिल तक। अब तुम उस प्रेम में जो दिल में भरा हुआ है उसमें डुबकी लगाना शुरू कर दो। अब डूब जाओ, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। खोल दिया, वो दरवाजा खोल दिया इस इल्म ने, इस वाणी ने दरवाजा खोल दिया। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया ना जाए, किन्हें सुंदर साथ इसके लिए दिल में बैठना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है हम सोचे कि हम बाहर बैठ के इसको देख लेंगे, किसी को पीता हुआ देख लेंगे तो हमें पीना आ जाएगा। ना सुंदर साथ, जब तक आपका प्याला ना रेडी होगा, जब तक आप दिल में ना घुसेंगे, तब तक आप उसका स्वाद ले ही ना पाएंगे। चाहे आप परमहंसों की जीवनी पढ़ लेवें, उससे आपको प्रेरणा अवश्य मिल सकती है, लेकिन जब तक आपके प्याले में वो बूंद नहीं जाती तब तक आप नहीं उसका स्वाद चख पाएंगे। इसलिए आज हमने, अगर हम कहें सरकार जी को हम मानने वाले हैं या महाराष्ट्र जी को हम मानने वाले हैं, ठीक, लेकिन अगर आपने उनके द्वारा चले हुए मार्ग पर कदमों पर कदम धर के उस मंजिल को नहीं पाया है सुंदर साथ, तो केवल हम उनकी बातें करने वाले हो सकते हैं, उनके कदमों पर कदम धरने वाले हम नहीं कहला सकते। कदमों पर कदम धरना तो तब हुआ सुंदर साथ कि जहां वो कदम जा रहे हैं हम वहीं चलते जा रहे हैं, और वो कदम आपको मंजिल की तरफ लेकर चलेंगे। इसलिए कहा हादी के कदमों पर कदम धरना, कि जहां जहां वो चले, जैसे जैसे वो चले, तुम वैसे वैसे चलना। जो मोमिन होते इन दुनी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। अगर मोमिन इस संसार के होते तो संसार की बात करते। चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनकी जात। चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चाल। चलना हादी का सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अब सुंदर साथ, हादी के कदमों पर कदम धरना किस लिए? कि जहां हादी चले, जहां हादी पहुंचे, वहां हम पहुंचे। कदमों पर कदम धरने का लक्ष्य क्या है सुंदर साथ? कि जिस मंजिल को हादी ने पाया, जिस मंजिल की हादी बात कर रहे हैं, हादी आपको उस मंजिल पर पहुंचा देवेंगे। हादी मतलब हिदायत करने वाले सदगुरु महाराज जी का स्वरूप। सो मोमिन पीवे कोई बैठ के और पिया ना जाए, किने कोई हो ही नहीं सकता जो दिल के बाहर इस रस को पिए। ये दिल में प्रवेश किए बिना ये रस पी ही नहीं सकते। और आज तक संसार में कोई दिल तक पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में मैं को मारना सबसे बड़ा बंधन था, तो मैं से कोई छूट ही ना पाया। मैं को कोई छोड़ता तभी तो तू तक पहुंचता, और ये खुदाई इल्म के बिना हो ही नहीं सकता था। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमारना मैं, इन विद मैं को मारिए, या विद होइए इनसे। तो कैसे मारना है? खुदाई इल्म से मारिए। अब ये वाणी जो जब तक नहीं आई थी, इस वाणी का मथन जब तक नहीं हुआ था, तब तक उस मैं को, सूक्ष्म मैं को कोई कैसे मारता सुंदर साथ। अब उस सूक्ष्म मैं को मारने के लिए ये वाणी आई, और आप सुंदर साथ ने इस वाणी को ग्रहण किया, अंदर मथन किया, जिससे क्या हुआ? अंदर की वो मैं जाकर धनी की मैं आई,
और उससे ये दरवाजा खुला और आप दिल में प्रवेश कर पाए, वरना आज तक कोई उस दिल में जा ही नहीं सका। कुल्फ था एते दिन, द्वार इश्क ना खोल्या किन। आज तक सुंदर सा ताला लगा हुआ था उस द्वार पर, आज तक वो दिल का दरवाजा कोई खोल ही ना पाया। क्यों ना खोल पाया सुंदर साथ? क्योंकि इस मैं से कोई नहीं छूटा। और सुंदर साथ आप देखेंगे कि इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने। पीयू की धनी, मैंने तो अपनी मैं आपके चरणों में धर दी, आपने वो जो बल दिया उस बल को आप मैं कह लीजिए, उस बल को आप हुक्म कह लीजिए, उस बल को आप जोश कह लीजिए, एक ही बात है। ए मैं है हक की। तो जो बात इंद्रावती जी के द्वारा इस संसार में घटित हुई सुंदर साथ, आज तक कोई कर नहीं पाया। जो बात महाराजा छत्रसाल जी के अंदर घटित हुई वो आज तक कोई कर नहीं पाया संसार में। बड़े बड़े तीर्थंकर अवतार भी आए लेकिन मैं के बंधन से नहीं छूट पाए सुंदर साथ, और उसको धनी ने अपनी आत्माओं पर कृपा करके मिहर करके छुड़वा दिया। इसलिए कोई ताला खोल ही नहीं सका। आज हमें लग रहा है कि सुंदर साथ हमें बड़ी सहजे से वाणी मिल गई है, आज बड़े सहजे से धनी मिल गए हैं, तो क्या हो गया? आज हमें उस नियामत की कीमत नहीं पता सुंदर सा, जिसलिए हम खुद को संसार से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि भाई संसार के पास तो बड़ी नियामतें हैं। संसार में कोई चमत्कार कर देता है तो हम बड़े प्रभावित होते हैं, अरे वाह क्या चमत्कार कर दिया फला बाबा ने, फला व्यक्ति ने, फला गुरु ने ये चमत्कार कर दिया। भाई सबसे बड़े चमत्कारी तो श्री राज्य महाराज हैं, जिन्होंने क्या चमत्कार कर दिया कि सुंदर साथ पहली बात इस ब्रह्मांड में श्री राज्य महाराज स्वयं आ गए, दूसरी बात आपके दिल में बैठे हैं और आपको ही नहीं पता, इससे बड़ा चमत्कार और कौन सा हो सकता है। और तीसरी बात कि आपके अंदर ये नियामत जा रही है और आपका तन खड़ा है, इससे बड़ा चमत्कार और कौन सा हो सकता है। लेकिन जब खुद विचार करोगे बैठकर तब जानोगे कि इससे बड़ा चमत्कार और संसार में कोई हो सकता ही नहीं। कुल्फ था एते दिन, द्वार इश्क ना खोल्या किन। इश्क का वो दरवाजा खुला ही नहीं। संसार में केवल इश्क शब्द आया था तो जिसने भी किसी को प्रेम किया उसने उसको इश्क का नाम दे दिया, क्योंकि कोई भी जब प्रेम करता है तो अपने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ मानता है। क्योंकि ये बात सत्य है, प्रेम है तो सर्वश्रेष्ठ। तो हर एक ने अपने प्रेम को इश्क की संज्ञा दे दी, लेकिन इश्क की बात को यहां कोई जान ही नहीं पाया सुंदर साथ, जब तक कि ब्रह्म मुनि नहीं आए, जब तक कि ब्रह्म सृष्टियां नहीं उतरी और ये वाणी नहीं आई सुंदर साथ, इश्क का स्पष्टीकरण भी नहीं हो पाया। सो खोल दिया हक्के मेहर कर, अपने हाथ मोमिन। अब धनी ने क्या किया, वो इश्क की राज रहस्य जिन पे ताला जड़ा हुआ था उसको अपने मोमिनों के लिए, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए आकर यहां पर खोल दिया, ताकि मोमिन उस इश्क के रस को पी सकें, उस दिल के रस को पी सकें। वरना संसार क्या जानता था, संसार इस संसार के ही प्रेम को सर्वोपरि समझ रहा था। और सुंदर साथ आज भी मीडिया ने, टेलीविजन ने हमें जिस प्रेम को सिखाया है कि इसको प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तो सौदेबाजी है। संसार ने प्रेम को क्या दिखाया कि प्रेम तो लेन देन है।
संसार का प्रेम लेन देन पर निर्धारित है सुंदर साथ, लेकिन धनिक का प्रेम सर्वस्व समर्पण कर देने में निहित है। जब इंद्रावती जी कहती है मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव धनी, मैंने तो अपना आपा आप पे वार दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चाहती और कुछ नहीं, मैं तो आपके चरणों में न्यौछावर हो जाना चाहती हूं। और जब धनी कहते हैं कि मोमिनो मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं, तो धनी अपना आपा तुम पर वार रहे हैं और इंद्रावती जी अपना आपा धनी पर वार रही हैं। यह है वो प्रेम। जो प्रेम इस संसार ने हमें बताया वो प्रेम कभी था ही नहीं, वो तो सौदेबाजी थी कि तुम मुझे प्रेम करोगे तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। प्रेम कभी ये नहीं कहता, प्रेम कभी शर्तें नहीं रखता, प्रेम कहता है कि मैं तुम पर न्यौछावर होना चाहता हूं, मैं तुम पर अपना सर्वस्व द्वार देना चाहता हूं, जो कि राज्य महाराज ने यहां पर आकर किया और कर रहे हैं। और जिस रूह को पहचान हो जाती है सुंदर साथ, फिर वो भी उस मार्ग पर चलती है। यह है प्रेम। अब इस प्रेम को संसार जानता नहीं है, और जब कोई भी उस प्रेम के मार्ग पर चलता है तो संसार को लगता है अटपटा। संसार कहता है कि भाई ऐसे कैसे, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो उनके अनुसार नहीं चलता, संसार उसको सर्टिफिकेट नहीं देता सही होने का। वो सर्टिफिकेट किसको देंगे? जब आप उनके अनुसार चलोगे, जब आप उनके बताए हुई परिपाटी को फॉलो करोगे ना, तब आपको वो सर्टिफिकेट देंगे कि आप सही कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। हमें उस सर्टिफिकेट का करना ही क्या सुंदर साथ, जो सर्टिफिकेट हमारी मौत के साथ खत्म हो जाने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला जग भावे सारा रुस जाए। मुझे उसका सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे संसार का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। आज जो संसार मुझे भला कह रहा है, कल वो संसार ही मुझे अर्श से फर्श पर पटक देवेगा। आज जिस संसार ने मुझे सिर पर उठाया हुआ है, कल वो संसार मुझे पांव में रोन देगा। लेकिन एक है, अक्षरातीत ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सर का ताज बनाया है और दिल में बसाया है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ठिकाना मेरा दिल है। संसार तो कभी सिर पर बिठाता है और कभी पांव में रौंदता है। धनी जब दिल में बिठाते हैं तो सुंदर सा दिल के अलावा और कहीं आपको जाने देते ही नहीं। पूरी वाणी पढ़ लीजिए सुंदर साथ, आपका ठिकाना धनी का दिल ही रहेगा। गंज खोल सी इश्क का मोहर होती जिन पर, आज तक इस इश्क के सागर पर मोहर लगी हुई थी। इस दिल पर, जिस दिल की बातें श्रृंगार ग्रंथ में खोली हैं, उस दिल पर मोहर लगी हुई थी। जैसे पुराने समय में जब पत्र व्यवहार होता था, तो पत्रों पर वैक्स की शील्ड, वो सील लग जाती थी। लाख बोलते थे उसे, लाख बोलते थे। थोड़े समय के लिए वैक्स का भी प्रयोग हुआ उसके लिए। तो पत्र पर क्या करते थे? मुहर लगाते थे कि वो पत्र कोई खोल ना पाए, जिसके लिए वो पत्र है वही वो पत्र खोल पाए। अब श्री राज्य महाराज का दिल किसके लिए? आपके लिए। खोलेगा कौन? आप। वर्णन आशिक कर ना सके, और क्यों पहुंचे कोई आशिक बिन। आपके बिना कोई खोल नहीं सकता, और आप मगन हो जाएंगे तो खोलेंगे कैसे? क्योंकि पत्र आपका है। इसलिए उस दिल पर मोहर लगी हुई थी। सुंदर साथ, क्या लाड है धनी का कि आपसे खुलवाया। गंज खोलसी इश्क का मोहर होती जिन पर, लेसी अछूत प्याले मोमिन हक के खोली मोहर फजर। लेसी अछूत प्याले, अछूत का अर्थ आज तक किसी ने उस प्याले को छुआ ही नहीं। अब आप कहें कि श्रृंद्रावती जी ने उसमें से पिया, सुंदरबाई जी ने उसमें से पिया, कितने परमहंसों ने पिया, तो क्या अभी भी अछूत है?
सुंदर साथ जी, पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो क्या बचा पूर्ण। ये है अक्षरातीत, एक में से एक निकाला तो एक बच गया। हर रूह के लिए वो प्याला अछूत है, किसी ने छुआ ही नहीं सुंदर साथ उस प्याले को, कोई छू भी नहीं सकता। जिस प्रकार संसार में भी एक कुंवारी कन्या जब अपने प्रियतम को याद करती है तो वो किसी अन्य को देखना भी पसंद नहीं करती, और संसार में भी जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम करता है तो वो किसी अन्य को देखना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस प्रेम में पवित्रता होती है, वो एक के लिए होता है। तो ये प्याले भी सुंदर साथ अछूत प्याले हैं कि इनको कोई छू नहीं सका आज तक, ये आपके लिए धरे हुए हैं। जैसे एक मां अपने, क्या करती है मां सुंदर साथ, पुराने समय में माएं क्या करती थी, अच्छा अच्छा भोजन अपने बच्चों के लिए रखा करती थी और रूखा सूखा भोजन खुद खा जाया करती थी। तो धनी ने क्या किया सुंदर साथ, धनी श्री देवचंद्र जी, अगर आप जितने भी परमहंसों की जीवनी देख लीजिए, जितने कष्ट सहे खुद सहे और जितनी न्यामतें दी हमको दी, ताकि वो अछूत प्याले तुम तक पहुंच पाए। लेसी अछूत प्याले मोमिन, हक्के खोली मोहर फजर। सुबह होने के साथ इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ श्रृंगार वाणी में उस मोहर को खोल के अब वो पाएगा भी कौन, किसके लिए खुला है, आपके लिए खुला है। और हर प्याले पर आपका नाम है सुंदर साथ। आप कहें कि भाई मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे मिल सकता है सुंदर साथ, आपके नाम का प्याला धरा हुआ है, आप उठाए ही ना, आप पिए ही ना सुंदर साथ, तो फिर कसूर किसका है? अगर हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहें कि मेरे लिए है भी कि नहीं, अभी तक हमारा ये विश्वास ही नहीं बन पा रहा कि हमें अगर धनी ने चुना है तो ये मेरा है इसलिए चुना है। अभी तक धनी की मैं ही नहीं आई, धनी का मेरा भाव ही नहीं आया कि धनी मेरे हैं, मुझे और कुछ नहीं पता। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात जी। क्या ये दृढ़ता, क्या ये भाव हम सुंदर साथ के दिल में आया कि धनी आप दुल्हा हैं, मैं आपकी दुल्हनी हूं, मुझे और कुछ ना तो जानना है और ना मुझे इस बारे में सुनना समझना है, मुझे जानना ही नहीं है। ए पिए प्याले मोमिन, हक सुराही शराब। लाड लज्जत ले अर्श की, ए मस्ती माहे आब। श्री राजी महाराज की दिल को क्या कह दिया गया, सुराही कह दिया गया। क्योंकि संसार वाले जब पीते हैं तो कैसे पीते हैं, सुराही से अपने प्यालों में उड़ेला करते हैं। ऐसे ही तो संसार वाले शराब पिया करते हैं। तो संसार वाले जब शराब पीते हैं तो इतना मगन हो जाते हैं कि उनकी नजर सुराही में अटक जाती है। कभी दो चार शराबी जब शराब पीने बैठते हैं ना, तो हर एक का हाथ बार बार बोतल की तरफ जाता है। इसलिए सुंदर साथ ये उदाहरण दिया कि उस सुराही से तुम्हें पीना है, और सुराही क्या, श्री राजी महाराज का दिल। अब धनी का स्वरूप जो विराजमान है परम धाम में सुंदर साथ, आपके दिल रूपी परम धाम में, उसका जो दिल है, उस स्वरूप का जो दिल है, वो गंजान गंज प्रेम इश्क मेहर कृपाओं से भरा पड़ा है।
कभी उस दिल को निहारें तो सही, कभी उस दिल में डुबकी तो लगाएं। वो तब होगा जब हम चितवनी में स्वरूप का के ध्यान में डूबेंगे तो उस स्वरूप के दिल तक पहुंच पाएंगे, और जब दिल में डुबकी लगाएंगे तो सुंदर साथ उस सुराही के रस को हम पी पाएंगे। और जब आपने एक बार उस सुराही के रस को चखा तो फिर संसार आपको भाने का नहीं। लाड लज्जत ले अर्श की ए मस्ती माहे आब, और उस आब की, उस जल की, उस मस्ती, ऐसी मस्ती है उसकी कि फिर आपको कुछ नजर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेत्रों में भी वही रस भर जाएगा, नख से शिख तक आपके अंदर वो रस प्रवाहित होगा। जैसे संसार में कोई शराबी शराब पीता है तो शराब तो वो मुंह से पी रहा है ना, लेकिन जब वो चलता है तो लड़खड़ाता तो नीचे से ऊपर तक लड़खड़ाता जाता है, झूमता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अब पिया तो मुख ने, हाथ भी हिल रहे हैं, सिर भी झूम रहा है, पूरा शरीर झूम रहा है। सुंदर साथ जब आप इस रस को पियोगे, धनी के रस को पियोगे, धनी के दिल के रस को पियोगे, तो फिर आप नख से शिख तक झूमोगे सुंदर साथ। फिर और कुछ नजर ही ना आवेगा, नेत्रों में भी वही, कान भी उसी को सुनना चाहेंगे, मुख भी उसकी बात करना चाहेंगे, स्पर्श भी उसी स्वरूप का चाहोगे, संग भी उसी का करना चाहोगे। ये है वो दीवानगी जो उसको पीने के बाद आती है। संसार के शराबी क्या जाने जिनका रात का नशा सुबह उतरने वाला है। संसार के शराबी तो क्या करते हैं, संसार की शराब तो आपको गटर में गिराने वाली है, संसार की शराब तो आपको गर्क में गिराने वाली है, संसार की शराब तो आपको जानवरों के चाटने का ढंग बताने वाली है, संसार की शराब तो आपको दुनिया में घृणित बनाने वाली है। और धनी के दिल की शराब जिसने पी ली सुंदर साथ, फिर वो उसकी मस्ती में झूमता फिरेगा। फिर संसार जैसे एक शराबी को नजर नहीं आता, कोई परवाह ही नहीं होती उसको कि भला कह रहा बुरा कह रहा है। फिर आपको वो मस्ती इतना मस्त कर देवेगी कि आपको संसार की भली बुरी, अच्छी बुरी बातें बुरी ना लगेंगी, अच्छी ना लगेंगी। संसार क्या कहता है आप उसमें उलझेंगे ही नहीं। हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर। अब श्री राजी महाराज क्या कह रहे हैं, खुद ही साकी बन के अपने ही दिल की सुराही बना के आपको पिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अलावा कोई उसको पिला ही नहीं सकता सुंदर साथ। अब पिलाने वाला स्वरूप भी वो खुद ही बन के आए हैं सतगुरु स्वरूप में। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजियो, हक इश्क का है आब रूहे भर भर पीजियो। ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का। अब सदगुरु महाराज जी उस दिल को खोल के आपके ऊपर उड़ेल रहे हैं सुंदर साथ, आपके दिल में उड़ेल रहे हैं। क्या कहा कि हुक्म क्या करता है, रूह का तालू पकड़कर उसके अंदर धनी के प्रेम के प्याले को डाल देता है। जैसे बच्चा जब कभी दवाई ना पीना चाहे तो माँ क्या करती है, एक हाथ से नाक पकड़ती है, दूसरे हाथ से दवाई डाल देती है ताकि वो दवाई को निगल लेवे। अब हम पीना तो चाहते नहीं इस रस को, क्योंकि रस का लगा है संसार का, इस बात का तो रस हमें लगा ही नहीं। तो धनी क्या कर रहे हैं, हमारा नाक मतलब हमारे अहंकार, हमारी मैं को पकड़कर हमारे मुख में ये रस डाल रहे हैं ताकि किसी तरह ये रस इन तक पहुंचे तो सही। एक बार इनको स्वाद लग गया फिर ये रह नहीं पाएंगे। जब पहचान होवे इनको तब सहे ना बिछोहा खिन, तब नहीं रह पाएंगे। आज तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं रह पाया। हक सुराही ले हाथ में दे मोमिनो भर भर, वो भर भर के पिला रहे हैं सुंदर साथ। चाहे इल्म का प्याला हो, चाहे इश्क का प्याला हो, चाहे मेहर का प्याला हो, चाहे जोश का प्याला हो, चाहे निस्बत का प्याला हो, सुंदर साथ भर भर के पिला रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनके प्याले में कभी अपूर्णता आ नहीं सकती, उनका प्याला कभी आधा नहीं हो सकता, उनका प्याला पूरा का पूरा ही होवेगा। वो जहां देते हैं पूरा देते हैं। सुंदर साथ सुंदरबाई जी के दिल में बैठे तो पूरा प्याला लेके बैठे सुंदर साथ, इंद्रावती जी के हृदय में बैठे तो पूरा प्याला लेके बैठे, जिस भी परमहंस को दिया तो पूरा दिया। अधूरा श्री रची महाराज कभी कुछ देते ही नहीं, क्योंकि उनके पास अधूरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रेम भी पूरा, इल्म भी पूरा। फिर आप कहेंगे कि धनुषी देवचंद्र जी के समय पर यह क्यों कह दिया गया, सुंदरबाई देखा दिल के दीदो माहे, ब्रजरास और धाम की पर जागने की सुध नाहे। सुंदर साथ वो प्याला तो पूरा था, लेकिन जाहिर कब होना था ये बात अलग है। युगल स्वरूप सुंदरबाई जी के हृदय में भी विराजमान है, लेकिन उस तन से जो काम लेना है वही काम लेना है, जो जाहिर करना है वही जाहिर करना है, आगे दूसरे तन से जाहिर करना था। रू अल्लाह दो जामे पहनसी, दूसरे पर मुद्दार। रू अल्लाह दो जामे पहनेंगी, पहले जामे में भी पूर्ण, दूसरे जामे में भी पूर्ण, लेकिन दूसरे जामे के द्वारा उसको यहां पर प्रकटीकरण होना था सुंदर साथ, जिसलिए ये बात कही गई। अन्यथा ऐसा नहीं है कि सुंदरबाई जी के अंदर कोई कमी थी ना, धनी ने पूरा दिया। अगर ऐसा होता तो धनी वाणी में ऐसा क्यों कहते, इंद्रावती जी ऐसा क्यों कहते, साहेब तो पूरा मिलया पर मैं थी लड़कपन, पहचान करावने अपनी, बहुत कहे वचन तो भी घाव ना लगे रे, कलेजे घाव ना लगे रे। साहिब तो पूरा मिला, मुझे धनी जो मिले, मुझे धनीषी देवचंद्र जी के स्वरूप में राज्य महाराज पूर्ण मिले, मैं लड़कपन में थी। हक सुराहीले हाथ में दे मोमिनो भर भर, सुख मस्ती देवे अपनी और बात ना इन बिगर। सुंदर साथ फिर जब वो भर भर के पिलाते हैं तो उस मस्ती का कोई पारावार ही नहीं होता, उस मस्ती से कोई निकल नहीं पाता, फिर ना तन की सुध रहती है, ना पिंड की ना ब्रह्मांड की। आप कहें कि जो मस्ती इंद्रावती जी के हृदय में नजर आती है वो हमें क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि सुंदर साथ वो सागर के बीच बैठी हुई है और हम सागर के किनारे खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप कहें कि जो मस्ती परमहंसों को थी वो हमें क्यों नहीं है, क्योंकि सुंदर साथ वो सागर के बीच में डुबकी लगाकर बैठे हुए हैं और हम बाहर खड़े होकर ये बात पूछ रहे हैं कि वो मस्ती हमें मिलेगी कैसे। सुख मस्ती दे में अपनी, वो सुख वो मस्ती सुंदर साथ जो अनुभव करने वाला है वही जानता है। वो जब उस रस में हम कोई डूब जाता है कोई सुंदर साथ, तो फिर सुंदर साथ उस सुंदर साथ को ना तो किसी की गलतियां नजर आती हैं, ना किसी के विकार नजर आते हैं, ना किसी की बुराइयां नजर आती हैं, उसको नजर आते हैं तो केवल धनी नजर आते हैं। असल में फिर मजा आता है इस खेल को देखने का सुंदर साथ, अन्यथा तो खेल रुलाता है। याद करो सोई सायत जो हंस ने मांग्या खेल हो, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजे खेल, इन विध साथ जिजागी। हमें तो खेल रुला रहा है
और वाणी कह रही है हंसने मांगा खेल में, हमने तो आनंद के लिए खेल मांगा था, तो फिर आनंद कहां रह गया है? कौन सा है वो आनंद? ये है वो आनंद सुंदर साथ जो मस्ती में खोकर आता है। उस खेल की खुशहाली लेकर उठना है सुंदर साथ, ये है वो मस्ती। अर्थात श्री सागर ग्रंथ की बात को खोला जाकर श्री श्रृंगार ग्रंथ में, अमल ऐसा इन मद का अरस रूहें रही छकाए। उस मद का, उस रस का, उस शराब का ऐसा रस है कि रूहों को उसमें डुबो देने वाला है। रूहें फिर उसके नशे से निकल नहीं सकती। लोकी नशा राती करण ते उतर जाए प्रभात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संसार वाले तो रात को नशा करते हैं, क्या कहते हैं, दुख भुलाने के लिए पी रहे हैं या खुशी मनाने के लिए पी रहे हैं। सुंदर साथ आत्मा तो फिर दिन और रात 24 घंटे 64 घड़ी उसमें डूबी रहती है, उसका नशा टूटने का ही नहीं। आज संसार नशों में खो रखा है। आज नए नए नशे आ गए जिनको करने के लिए संसार अपना घर उजाड़ लेता है, अपने शरीर को खराब कर लेता है। और ये वो नशा है सुंदर साथ जो आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, आपको खरा सोना बना देगा, आपके तन मन जीव को धनी के काबिल बना देवेगा, आपके तन मन जीव को निखार देवेगा। ये वो नशा है, संसार का नशा आपके तन मन जीव को मारने वाला है, और धनी के प्रेम का नशा आपके तन मन जीव को निखारने वाला है। ये फर्क है। छाके ऐसी नींद सुपन में, जानो अर्श में दिए जगाए। अब सुंदर साथ यहां उस बात को समझना पड़ेगा, जब हम कहें कि कुछ आया नहीं कुछ गया नहीं, तो सुंदर साथ फिर किन के लिए ये चौपाई लिखी है? छाके ऐसे नींद सुपन में, कि इस स्वप्न की नींद में आपको ऐसे छका देंगे राज्य महाराज, ऐसे भरपूर कर देवेंगे, ऐसा तुम्हारे अंदर भंडार भर देंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें परम धाम में ही जगा दिया गया है। इसका अर्थ है कि ये बात की जा रही है उस सुरता की, जो सुरता हुक्म के द्वारा यहां पर आई हुई है। उस सुरता को छकाने की बात हो रही है, और वो सुरता इस जीव पर बैठी हुई है, जिसलिए इस जीव के द्वारा उस सुरता तक ये रस पहुंचाया जा रहा है। अगर कहें कि परम धाम में जो मूल तन बैठे हैं उन्हीं को ये बात कही जा रही है, तो फिर उनको तो सुंदर साथ सामने बिठा रखा है। उनको ये कहने की क्या जरूरत है कि जैसे तुम्हें परम धाम में जगा दिया तुम्हें ऐसा अनुभव होगा? इसका अर्थ है कि जिसको कह रहे हैं वो परम धाम में उस समय नहीं है, वो सुरता को कह रहे हैं। तो सुरता कहां है? उस जीव पर अटकी हुई है, सुरत फंसी संसार में। उस सुरता को कह रहे हैं कि जब वो रस तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि तुम परम धाम में ही निवास कर रहे हो, तुम परम धाम में ही घूम रहे हो, तुम्हें परम धाम जैसी ही स्थिति प्राप्त हो गई है। तभी तो सुंदर साथ हमारे जीवों को पहली बहिष्ट मिलनी है, क्योंकि वो रस, अब बताओ कि परम धाम का रस तुम्हें यहां पर मिला तो तुम्हें 8वीं बिष्ट में कौन बिठाएगा? किसमें इतनी हिम्मत है कि तुम्हें 8वीं बिष्ट में बिठा देवे? अगर उस रस को पी के भी तुम 8वीं बिष्ट में जाओगे ना सुंदर साथ, तो कोई अर्थ नहीं है श्री निजानंद संप्रदाय में दीक्षित होने का। सारी उम्र गवा दी। फिर हमसे अच्छे तो कबीर पंथी हैं, जिनका स्थान 8वीं बिष्ट से ऊपर है।
फिर हमसे अच्छे तो संसार के फुरमान देने वाले होंगे, फिर हमसे अच्छे तो ईश्वरी सृष्टि के जीव होंगे, फिर हमसे अच्छे तो मोहम्मद साहब के समय के व्यक्ति होंगे जिनको कुरान का ज्ञान मिला, पूर्ण ज्ञान भी नहीं मिला सुंदर साथ, फिर हमसे अच्छे तो वो हो गए। कभी विचार करना सुंदर साथ। छाके ऐसे नींद, दोबारा चौपाई सुनिए। अमल ऐसा इन मद का, अर्थ रूहें रही छकाए, कि ऐसा मद धनी के प्रेम का है, ऐसा ये रस है, और ऐसा तुम्हें वो सराबोर कर देवेंगे। छाके ऐसे नींद सुपन में, इस स्वप्न की नींद में तुम्हें ऐसा वो पिला पिला के भर देवेंगे, ऐसा तुम्हारे दिल में भंडारे भर देवेंगे, ऐसा तुम्हारे दिल को छका देवेंगे, जानो अर्श में दिए जगाए, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम परम धाम में लीला कर रहे हैं यहां बैठे बैठे। पहले एक ए हक के दिल में, रूहों लाड कराऊं निस दिन, बेशुमार बातें हक दिल में, सब इश्क वास्ते मोमिन। सुंदर सा धनी ने तो मूल से ही ये बात दिल में, पहले मतलब मूल से, पहले अर्थात मूल से ही धनी के दिल में, मूल से मतलब कि जब से धनी है, तो धनी कब से है? अनंत काल, जब समय भी नहीं था तब से राज्य महाराज। समय तो अब बना है ना। आप पूछे कि राज्य महाराज कब थे और रूहें कब थी, ये जब कब तब शब्द भी तब नहीं थे, ये तो टाइम के हिसाब से बने हैं ना। तब, अब, कब, ये टाइम की बाउंडेशंस हैं। राज्य महाराज और आत्माएं इन टाइम की बाउंडेशन से अलग हैं, इसलिए परम धाम में न जब, न तब, न कब शब्द लागू होता है। वो अवस्था, वो परम धाम इससे परे है, समय से परे है। 3 डायमेंशंस हैं, चौथी डायमेंशन है टाइम, और 5वीं डायमेंशन है प्रेम। ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं हम। पहले एक ए हक के दिल में, धनी के दिल में मूल से ही ये बात है, और धनी के दिल में, इसीलिए तो सुंदर साथ ये खेल बनाया है, अन्यथा ये खेल क्यों बनाते? धनी के दिल में एक ही बात है आपके लिए, रूहों लाड कराऊं इस दिन की, रूहों को मैं लाड ही लाड बरसाता रहूं, इन पे प्यार इतना बरसाऊं, इतना बरसाऊं कि अपना आपा इन पे वार दूं, और काम नहीं कछु हक को देवे रूहों लाड लज्जत। बेशुमार बातें हक दिल में, सब इश्क वास्ते मोमिन। सुंदर साथ ये धनी के दिल में इतना बेशुमार सुख भरा हुआ है, और आप कहेंगे कि एक बात का सुख, राज्य महाराज के ने बेशुमार सुख धर रखे हैं, आप डुबकी तो लगा के देखो। इसलिए लिखा, जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग क्यामत। कि धनी के दिल में तुम डूब गए ना तो तुम निकल नहीं पाओगे, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और गहरे उतरते जाओगे, और गहरे उतरते जाओगे, और गहरे उतरते जाओगे। यह है राज्य महाराज का दिल, यह है इश्क। इसलिए यह कहना कि अक्षरातीत को पाना है काफी नहीं है, ना काफी है। तुमने जिन पाया तिन माहे समाया, जिसने उनको पा लिया वो उनमें खो गया, डूब गया। बेशुमार बातें हक दिल में, सब इश्क वास्ते मोमिन। ये सारी चीजें इश्क के लिए हैं, आपको इश्क में डुबोने के लिए हैं, आपको इश्क का रस देने के लिए हैं। जितनी भी लीलाएं हुई सुंदर साथ, मूल से लेकर ब्रज रास जागनी में धनी श्री देवचंद्र जी की लीला, बिहारी जी महाराज की जो लीला है, या औरंगजेब की जो लीला है, या कोई भी जो लीला है सुंदर साथ, वो सारी क्या है? इश्क की ही लज्जत देने के लिए है, ताकि आपको इश्क में सराबोर किया जा सके, आपको प्रेम में डुबोया जा सके।
फिर वो इश्क की खातिर क्या क्या लीलाएं करी, किस प्रकार से इश्क को पहचाना तो किस वास्ते, इश्क को नहीं पहचाना तो किस वास्ते, धनी को पहचाना तो किस वास्ते, नहीं पहचाना तो किस वास्ते, ईमान आया तो किस वास्ते, नहीं आया तो किस वास्ते, ये हम करेंगे कल। आज के लिए श्री सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, अवश्य कहें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।